अरे सताक्षी तू, और ये क्या अपने हस्बैंड की बाइक को धक्का लगा रही है? अरे प्रीति, तू यहाँ कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। मैं बस यहाँ मार्केट आई थी। वो क्या है ना, मेरे घर पे गेस्ट आ रखे हैं तो सोचा थोड़ा सामान ले आऊं। वैसे ये सब छोड़, तू तो हमारे कॉलेज की सबसे हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की थी ना, तो तूने ये किस गरीब से शादी कर ली जिसके पास एक गाड़ी तक नहीं है? गाड़ी तो छोड़, एक ढंग की बाइक तक नहीं है, और जो है वो भी खटारा। नहीं प्रीति, तू गलत समझ रही है। वो तो बाइक एकदम से खराब हो गई, इसलिए हम इसे धक्का लगाए थे। आ गई तो है 100। हाँ, खराब तो होनी ही थी। अब तुम लोगों के पास गाड़ी तो है नहीं, ये खटारा बाइक है, बस इसी पे पूरा दिन घूमते रहते होंगे। अब तुम लोग मुझे देखो, मस्त एसी में बैठती हूँ, मैं तो सब्जी लेने भी गाड़ी में आती हूँ। प्रीति, तेरा ना बहुत हो गया। तू इतनी देर से कुछ भी बोले जा रही है और मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, करते ही होंगे। अब शादी जो हो गई है तुम्हारी इसके साथ में, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई। खैर, अब तो इसे बदल भी नहीं सकती। वैसे भाई साहब, लालच है आपके ऊपर। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है आपको पता है कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की थी ये। लड़कों की लाइन लगी रहती थी इसके आगे पीछे, और इसने आप जैसे गरीब इंसान से शादी की। अरे कम से कम इसकी खूबसूरती देखकर ही एक छोटी मोटी गाड़ी खरीद लो अपनी हैसियत के हिसाब से। अरे बस, क्या लगाया हुआ है तुमने? कार है हमारे पास कार, और मैं लेकर निकला था उसको, लेकिन अचानक वो पंचर हो गई। फिर मुझे एक मीटिंग में जाना था, और मेरी ना लेट पहुंचने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने बाइक निकाली, और बहुत टाइम बाद निकाली, इसलिए भी रास्ते में खराब हो गई। अच्छा, मीटिंग भी करते ही है? जरा बताओगे कौन सी मीटिंग करने जा रहे थे? है कौन में से आप? अरे दीदी, आप यहाँ पर हो, वहाँ पर सब आपका वेट कर रहे, चलिए जल्दी। अरे भैया, मैं आने ही वाली थी। वो क्या है ना, रास्ते में मुझे मेरे कुछ दोस्त मिल गए, तो उनसे बस सुख दुख की बातें करने लगी थी। अरे सैम सर, आप इतना प्लेजेंट सरप्राइज। सर, आपने मुझे पहचाना? मैं हर्षित भल्ला। सर, आज आप हमारे घर पे तो आने वाले थे मीटिंग के लिए। हाँ हर्षित, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मीटिंग के लिए, लेकिन अचानक ना हमारी बाइक खराब हो गई। वैसे हर्षित, ये कौन है? सैम सर, ये मेरी बड़ी बहन है, एक्चुअली मेरी कंपनी में मैनेजर भी है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी कंपनी की मैनेजर? आप ही एसके प्रोडक्शन के ओनर हो? हाँ, मैं एसके प्रोडक्शन का ही ओनर हूँ, सैम खान। ये सैम खान तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ जी। और भैया, आपने जब इसे मैनेजर बनाया तो इन्हें थोड़ी तमीज भी सिखा देते कि सामने वाले से कैसे बात करनी चाहिए। और इनके पास थोड़ा पैसा क्या आया, इन्होंने गाड़ी क्या ली, ये तो अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी हैं, और सामने वाले को तो कुछ समझती ही नहीं है ये। और हाँ हर्षित, हम तुम्हारे पास ही डील के लिए आ रहे थे, लेकिन तुम्हारी बहन मिल गई, और इससे हमें सीखने को मिला कि तुम्हारी कंपनी में किस तरह के घमंडी लोग काम करते हैं, और हम तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता। पकड़ो फाइल। सर सॉरी सर, अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर, प्लीज सर। नहीं हर्षित, जब तुमने अपनी बहन को मैनेजर की पोस्ट दी, कुछ तो सोच समझ के दी होगी ना। अरे जरा इसको थोड़ी तमीज भी सिखा देते कि लोगों के साथ बात कैसे करते हैं और लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। और ये सताक्षी इसकी कॉलेज की फ्रेंड है, तो जब कोई इंसान किसी से मिलता है तो बहुत तमीज और प्यार से मिलता है, और इसने इसको इतना इंसल्टिंग फील कराया और इतना बुरा भला बोला। अरे इनको तो अपने पैसों पर और गाड़ी पे बहुत ज़्यादा घमंड है। तो इससे पता चलता है कि ये इसके साथ ही नहीं, ये किसी भी साथ बदतमीजी कर सकती है और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट फील करा सकती है। और मैं ऐसे लोगों के साथ हरगिज काम नहीं कर सकता जिनको लोगों को अच्छे से ट्रीट करना ना आता हो। सर प्लीज सर, ये डील कैंसिल मत कीजिए सर। अगर आप ये डील कैंसिल कर दोगे ना सर, तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा सर, प्लीज समझिए मेरी बात को। नहीं हर्षित, मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला, ना अब ना कभी फ्यूचर में। चलो सताक्षी।